जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस डिफेंस पीडिया 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। वह एयरपोर्ट्स जो इंडिया में हैं वह कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है, क्योंकि आज के युवाओं को मैं देख रहा हूँ अपने पिता से बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, उनकी बातों को अपना ईगो बना लेते हैं। क्यों क्यों ईगो बनाते हैं? यदि उनके पिता उनके बारे में यदि कुछ बोल दें या कुछ कह दें तो अपने सोचते हैं कि मेरे पिता मेरे प्रति चिंतित नहीं है। भाई, वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं आपके भविष्य को लेकर, क्योंकि पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। तो भैया, पिता की तुलना एक सूरज से की गई है कि सूरज यदि गर्म ना हो तो देखते हो बादलों में, यदि वो उजाला ना दे तो छा जाएगा ना अंधेरा। तो ऐसे ही पिता है, यदि आपके बारे में यदि कुछ बोले ना, यदि गर्म ना हो तो आपके लाइफ में भी अंधेरा छा जाएगा। तो पिता की बात को माने, माँ पिता की बात का आज्ञा का पालन करें। ठीक है, तो ये सब बातें अब बाद में डिस्कस होंगी। और मैं अब बताता हूँ आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। ये आप उसका मैप देख रहे हैं, ये पूरी मैप आप अच्छे से देखें। ये जो पूरा मैप है आपको ये मिल जाएगा। चले जाएँ यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, बहुत से चैनलों पे ये अवेलेबल है। गूगल पे सबसे बढ़िया है, आप वहाँ जाइए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया आप सर्च करिए, आपको ऐसे पूरा मैप क्लियर विजन में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रॉपर वे में विजन नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर वे में दिखेगा नहीं तो आप कैसे देखेंगे भाई। ठीक है, ये अब आते हैं, आप आगे स्टार्ट करते हैं हम। टोटल एयरपोर्ट इन इंडिया, टोटल एयरपोर्ट इन इंडिया, ये देखो भैया, टोटल एयरपोर्ट इन इंडिया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इधर दिया गया है, और ये घरेलू मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो हमारा इंडिया में है। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा क्या है, वो भी इंडिया मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट बोल दिया गया है। AAI ये है, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई एंड नागपुर में है। ठीक है, AAI सिविल इनक्लेव से ये आपका जीबी स्टेट है। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मतलब दिया गया है, इसमें 29 होते हैं हमारे टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप AAI ऑपरेशनल दिया है 55 है। ठीक है, AAI सिविल इनक्लेव्स ऑपरेशनल 20 है। AAI नॉन ऑपरेशनल 25 है। AAI सिविल इनक्लेव्स नॉन ऑपरेशनल 3 है। ठीक है भैया, कस्टम एयरपोर्ट इधर दिया गया है, देख लो भाई। ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करने के बाद अब मैं आगे बताता हूँ आपको अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बारे में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI इसको बोलते हैं। AAI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और भारत में घरेलू हवाई अड्डों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा प्रशासित किया जाता है। भैया, अब आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। AAI के बारे में जानेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI कंट्रोल्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये ध्यान से आप देखें। ठीक है, वर्ड्स को बहुत अच्छा है, ऐसे प्रॉपर में मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। यदि आपको मेरा ये नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सारा PDF प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का नियंत्रण नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब AAI रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग द सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। AAI भारत में नागरिक उड़ान बुनियादी ढांचे के प्रबंधन, उड्डयन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भैया, अब अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगला जानेंगे कि भैया फाउंडेड कब है। इसका फाउंडेड कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन अनुज अग्रवाल जी हैं। डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी रुबीना अली। पेरेंट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये है सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भैया क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी है आने की क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखें इसको। हरदीप सिंह पुरी RSUP के हैं। ठीक है भैया, अब आते हैं इंपॉर्टेंट एयर पॉइंट अबाउट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। इन इंडिया, ठीक है, क्या बोल दिया, इन इंडिया देयर आर 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, मतलब कि भारत में 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत में कुल हैं, जो इस नोट्स में आपको दिया गया है। आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको मैं ये सारा नोट्स वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा।
कुशीनगर एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ये भी है जो हमारा लास्ट एयरपोर्ट कहा जाता है। कुशीनगर एयरपोर्ट इन यूपी बिकम 29th इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूपी में कुशीनगर हवाई अड्डा भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये रहा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI, इसका आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड इन 5495 एकड़। मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 5495 एकड़ में बनाया गया है। IGI अब भैया बोल दिया है बहुत ही बिजिएस्ट, मतलब कि सबसे व्यस्त एयरपोर्ट जो है इंडिया में है। ये बात हो गई। हाफ ऑफ द एयर ट्रैफिक इन इंडिया, क्या बोल दिया यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हाफ ऑफ द एयर ट्रैफिक इन इंडिया हैज़ बीन टेकन बाय द IGI एयरपोर्ट एंड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये भी है, आप ध्यान से देख लें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इन इंडिया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट डेवलप अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल। मतलब PPP मॉडल का मतलब होता है भैया आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, ये होता है आधा सरकारी, मतलब आधा सरकारी बोल सकते हो। इसको अच्छे से ध्यान से याद करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे गए हैं आज तक के एग्ज़ाम में, ठीक है। जुहू एरोड्रोम इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया फाउंडेड इन 1928 एट मुंबई। इट इज़ इंडिया ओल्डेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है भैया। जुहू एरोड्रोम भारत का पहला हवाई अड्डा है जो मुंबई में 1928 में स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना एयरपोर्ट है भैया, इसको ध्यान से याद कर लें, आप जरूर आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। अब अगला बताते हैं आपको, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लद्दाख इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एट 3256 मीटर। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लद्दाख भारत का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। यह 3256 मीटर पर दुनिया के सबसे अधिक वाणिज्यिक हवाई अड्डों में से एक है। अब आते हैं भैया, लिंजपुई एयरपोर्ट मिजोरम इन इंडिया स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है भैया, सबसे छोटा ये है, आप इसको ध्यान दे लें, क्या सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती हैं प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चन आने के, जो आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर वे में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ये देखिए भैया आ गए हम कुछ फिगर के साथ, और एयरपोर्ट्स के लेकर जो हैं बहुत अच्छे खासे फिगर में आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। ऐसे कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको ऐसा वीडियो बना के देता हूँ कि आप अच्छे से इस एयरपोर्ट को देख लें। यदि आप प्रॉपर वे में इसके बारे में सर्च करना है, गूगल पे जाइए, एयरपोर्ट्स के बारे में सर्च कीजिए, इस प्रॉपर वे में आप सबको हर चीज़ प्रोवाइड कराए। गूगल बाबा जिंदाबाद है, क्योंकि आप जानते ही हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लायर, मतलब ये हमारा देख लें अच्छे से, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, आप ये अच्छे से देख लें। देखो भैया ये एयरपोर्ट अच्छा खासा खूबसूरत में बना हुआ है, ठीक है। ये आपको यदि अच्छे से देखना है तो गूगल बाबा पे आप जाइए, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम भैया ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है, ठीक है। ये भी उसका आप एयरपोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं, अच्छा खासा है बना हुआ, ठीक है। यदि इसके बारे में अच्छे से देखना है तो आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में, ठीक है, मतलब असम के स्टेट और शहर गुवाहाटी में ये हमारा एयरपोर्ट है। लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अच्छे से आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मेंशन भी किया गया है, ठीक है। वो वहाँ का ही सीन का फ़ोटो है जो आपको मैं इस में प्रोवाइड कराया गया हूँ, ठीक है। बिहार में आते हैं भैया, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, यहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया है। इसके बोर्ड पे देखिए, यहाँ अच्छा खासा लोगो बनाकर इस हवाई अड्डे का नाम दिया गया है, तो वहाँ का ही ये लिया गया है, ठीक है। पटना में है जो, ठीक है, शहर पटना है बिहार स्टेट में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भैया यहाँ पे है, आप यहाँ देख लें अच्छा खासा, चंडीगढ़ शहर में, चंडीगढ़ स्टेट में, ठीक है। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद का भैया ये रायपुर में देख लीजिए, आपका ये है स्वामी विवेकानंद, बहुत ही अच्छा नज़ारा। ये यहाँ पे मैं एक बार
कभी गया ही नहीं हूँ सॉरी छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आते हैं आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, ये भैया नई दिल्ली में घूम चुका हूँ। ये वहाँ का ये है नज़ारा, मैं देखा हूँ, आप अच्छे खासा देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। यदि आपको अच्छे से देखना है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए। अब आते हैं डब्ल्यूएम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोरमुगांव, ठीक है, ये गोवा में है, ठीक है भैया, अच्छे से देख लीजिए, इसको गोवा में है। और ये हमारा ये है, ठीक है, शहर है यह गोवा वाला। या सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, ठीक है, गुजरात स्टेट है, अहमदाबाद शहर है, ठीक है। अब आते हैं गुजरात में सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, गुजरात में है ये भी, ठीक है। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में शेखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर में भैया, जम्मू एंड कश्मीर में ये पड़ता है, श्रीनगर आपका शहर हो गया। अब तो कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, कर्नाटका इसका है भैया, स्टेट हो गया। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर में भी है, ठीक है, कर्नाटका में ही है। कॉलीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हो गया कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड में केरला में है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी बात हुई थी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हो गया आपका केरला में ही है, ठीक है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है भैया, ये भी केरला में है, ये आप ध्यान से देख लें। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये केरला में है, ठीक है। देवी अहिल्या, ठीक है, बाय होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में भैया। राजभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में, ठीक है, ये अच्छा खासा है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये पूरा आप वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। यदि अच्छा खासा नज़ारा देखना है गूगल बाबा से पूछ लें, ठीक है, ये हमारा ये भी एमपी में पड़ता है। अब आते हैं आगे, बताते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में आपका पड़ता है, आप देख लें, ये पड़ता है अच्छा खासा। आपको इसका फिगर भी दिखा देते हैं, ये देखिए आप इसका फिगर, ठीक है, ये फिगर पूरा यहाँ का आप महाराष्ट्र में ये हमारा पड़ता है, छत्रपति जी शिवाजी महाराज का एयरपोर्ट है, ये देख लियो, ठीक है भैया। अब आते हैं आगे, बताते हैं आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, ठीक है, नागपुर में है ये भैया, हमारा ये महाराष्ट्र का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, ये आप ये बता चुके हैं आपको, महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बताते हैं आपको हम पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये जो हमारा महाराष्ट्र में भी पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं वीर तिकेंद्रजीत एयरपोर्ट इम्फाल में पड़ता है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ये फिगर है, ठीक है, आपको प्रॉपर में विजुअल हो रहा होगा, जहाँ तक मेरा है वहाँ तक आपको मैं दिखा देता हूँ। मणिपुर में पड़ता है ये हमारा एयरपोर्ट का पूरा फिगर है, आप अच्छे से देख लें। यदि अच्छा सा देखना है, विजुअल करना है तो गूगल पे जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो कोई इसमें आप में से कोई एक होगा जो गया होगा भैया, वो जानता होगा ये वहाँ का ही फिगर है। आते हैं उड़ीसा में, अब आते हैं बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है, आप देख लीजिए, वहाँ का यहाँ लोगो भी दे चुका है, ठीक है, यहाँ लोगो आप यहाँ देखिए, यहाँ ये बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दे रखा है, ये हवाई अड्डा उड़ रहा है भैया यहाँ पे, अच्छा खासा हवाई में आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। अब आते हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर में होता है भैया, पंजाब, श्री अमृतसर में आप चले गए, अब आ गए हम पंजाब में, ये भैया वहाँ का आपका एयरपोर्ट है, वहाँ देख सकते हैं, अच्छा खासा भैया, ये भी लग रहा है, लाइट वाइट सब जल रही हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर में ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भैया वहाँ का, ये राजस्थान का, आप वहाँ देख सकते हैं, अच्छा खासा बना हुआ है। अब आते हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अन्ना एयरपोर्ट चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका यहाँ हो गया, देख लीजिए, अच्छे खासे फिगर में दिखा रखा है आपका, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये रहा आपका ये पूरा फिगर, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक। अब आते हैं आगे, आपको बताते हैं कम्बेटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ गया आपका, तमिलनाडु में भी पड़ता है। मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका ये पड़ता है तमिलनाडु में। अब है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहाँ का ये तमिलनाडु में ही पड़ता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। अब चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमोशई लखनऊ में पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश के भैया, तो इसके बारे में हम लोग अच्छा खासा जानते हैं भैया, ये वहाँ का ही एयरपोर्ट है, ठीक है, ध्यान से देख लें। यदि अच्छा खासा आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, गूगल बाबा से आप पूछ लें। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में आपका ये है,
मैं गाजीपुर शहर का हूँ, वाराणसी मुझसे सटा हुआ है 80 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है। मैं वहाँ पर ही ये लाल बहादुर एयरपोर्ट है, शास्त्री एयरपोर्ट, ठीक है, मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ। कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है, ये हमारा लास्ट उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बना गया था, आप जान सकते हैं 29वां एयरपोर्ट हमारे देश का है। ये बढ़िया अच्छा खासा बना गया है ये भी, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुमदुम एयरपोर्ट इसको नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछ चुका है, ठीक है। ये कोलकाता में पड़ता है, वेस्ट बंगाल। बागडोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया आपका भैया सिल्लीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट और स्टेट आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। यहाँ मतलब एयरपोर्ट यहाँ रखा है और स्टेट यहाँ पे है, ठीक है भैया, आपको अच्छे से बता सकता हूँ मैं। अब आते हैं काड़ापाड़ा एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा एयरपोर्ट विजयवाड़ा में, राजामुंदरई, ठीक है, एयरपोर्ट राजामुंदरई में पड़ता है। त्रिपुटी एयरपोर्ट त्रिपुटी में पड़ता है। पासीघाट एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश। गया एयरपोर्ट बिहार। अंबिकापुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर एयरपोर्ट बिलासपुर में पड़ता है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में। दीव एयरपोर्ट दमन एंड दीव में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट असम में पड़ता है। जोरहाट एयरपोर्ट जोरहाट में पड़ता है। लीलाबारी एयरपोर्ट नॉर्थ लखीमपुर, ठीक है। तेजपुर एयरपोर्ट तेजपुर में पड़ता है। सिलाचर एयरपोर्ट सिलाचर में पड़ता है। वडोदरा एयरपोर्ट गुजरात में। भोजपुर एयरपोर्ट भुजू में। कंडाला एयरपोर्ट कंडेला में। जामनगर एयरपोर्ट जामनगर। ये सभी एयरपोर्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मतलब ये कंटेंट्स बना के लाया हूँ, ये आपके एग्ज़ाम पर्पस एयरफोर्स एनडीए XY और बहुत से एग्जाम जो हैं आपके निकल सकते हैं इससे। पोरबंदर एयरपोर्ट आ गया आपका पोरबंदर में। राजकोट में। भवानगर एयरपोर्ट भवानगर में। करनल एयरपोर्ट हरियाणा। हिसार एयरपोर्ट हिसार में। कंगारा एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट कुल्लू में, ठीक है। शिमला एयरपोर्ट शिमला में। जम्मू एयरपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर। बाकोरा एयरपोर्ट झारखंड। सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। बलेरी एयरपोर्ट कर्नाटका में। जकूर एयरफील्ड बैंगलोर, आप समझ लें यहीं आप जाएंगे। एयरपोर्ट मैसूर में पड़ता है। गुलबर्गा एयरपोर्ट कालाबुरगाई, ठीक है। हबुलई एयरपोर्ट हबुलई में। कोलामा एयरपोर्ट केरला में। अगाटी एयरपोर्ट लक्षद्वीप। सतना एयरपोर्ट सतना में। और ये हो गया खजुराहो एयरपोर्ट मध्य प्रदेश। जबलपुर एयरपोर्ट जबलपुर में। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में। ग्वालियर एयरपोर्ट ग्वालियर शहर में पड़ता है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में। श्रीजी एयरपोर्ट महाराष्ट्र। नासिक एयरपोर्ट नासिक में। यवतमाला एयरपोर्ट यातावल में। श्री गुरु गोविंद जी एयरपोर्ट नंदेड़। छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट कोल्हापुर। जुहू एरोड्रोम मुंबई। औरंगाबाद एयरपोर्ट औरंगाबाद में। सोलापुर एयरपोर्ट सोलापुर में। जलगांव एयरपोर्ट जलगांव में। अकोला एयरपोर्ट अकोला में। शिलगोंग एयरपोर्ट मेघालय। लेंगपुरी एयरपोर्ट मिजोरम। दीमापुर एयरपोर्ट नागालैंड। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट उड़ीसा में। जयपुर एयरपोर्ट जयपुर, ठीक है, पंडुचेरी एयरपोर्ट में हो गया। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में। महाराष्ट्र में सीडी एयरपोर्ट है। नासिक में एयरपोर्ट नासिक है। यवतमाल, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट नंदेड़ में। छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट कोल्हापुर। जूहू एरोड्रोम मुंबई। औरंगाबाद एयरपोर्ट औरंगाबाद में। सोलापुर एयरपोर्ट सोलापुर में। जलगांव एयरपोर्ट जलगांव में। अकोला एयरपोर्ट अकोला में। शिलीगोंग एयरपोर्ट मेघालय। लुंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम। दीमापुर एयरपोर्ट नागालैंड। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट उड़ीसा। जयपुर एयरपोर्ट जयपुर में, ठीक है। पुडुचेरी में एयरपोर्ट है भैया, पुडुचेरी शहर में। भटिंडा एयरपोर्ट पंजाब में। आप आ गए पठानकोट एयरपोर्ट भैया पठानकोट। ये सारे आप एयरपोर्ट हैं, ठीक है, आप अच्छे खास देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया। मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं पोर्ट्स इन इंडिया। जोन स्टेट पोर्ट फीचर्स। ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु चेन्नई। आर्टिफिशियल पोर्ट सेकेंड बिजिएस्ट पोस्ट, ठीक है। आ गए भैया वेस्टर्न कोस्ट में केरला कोची। साइटेड इन द वेवंडर लेक एक्सपर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड साल्ट। ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु इन्नौर में। इंडिया फर्स्ट
कॉर्पोरेटराइज्ड पोर्ट है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्ट बंगाल में आते हैं आपको हम। कोलकाता, इंडिया ओनली अ मेजर रिवाइनिंग पोर्ट सिचुएटेड, ठीक है, ऑन हुगली रिवर, नोन एज डायमंड हार्बर जाना जाता है। वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात में है, कंडाला पोर्ट है, नोन एज टाइडल पोर्ट, इकोनॉलॉजी स्टेट फ्री जोन, लार्जेस्ट पोस्ट बाय वैल्यूम ऑफ कार्गो हैंडेड। वेस्टर्न कोस्ट कर्नाटका, मैंगलोर, डील विथ आयरन ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट गुजरात, कंडाला बताया दिए आपको, नोन एज टाइडल पोर्ट है, एक्नोलॉजी स्टेट फ्री जोन, लार्जेस्ट पोर्ट बाय वैल्यूम ऑफ कार्गोला हैंडेड। वेस्टर्न कोस्ट कर्नाटका, मैंगलोर, डील विद आयरन और एक्सपोर्ट। वेस्टर्न कोस्ट गोवा, ठीक है, मोरमुगांव सिचुएटेड ऑन द एस्चुअरी ऑफ द रिवर जुआरी, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया, द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, आल्सो नोन एज अ नावा शेवत नावी, मुंबई, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा, पारादीप, ठीक है, नेचुरल हार्बर डील विद द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु, टूटिकोरन, अ मेजर ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु, टूटिकोरिन, a major port in South India, deal with the fertilized and petrochemical product. Eastern coast, Andhra Pradesh, Visakhapatnam, deepest port of India, deal with the export of iron ore to Japan. Amenities for building and fixing of ship are available, ठीक है। तो भाई यदि आपको ये PDF यदि आपको चाहिए, यदि ऐसा PDF आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ना ही इस कंटेंट्स में जो एयरफोर्स के बेस पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, यदि आपको ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं पहले से ही, उसको आप वहाँ से लिंक को खोलिए, आप टेलीग्राम चैनल में द्वारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं ये सारा PDF प्रोवाइड कराता हूँ। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन ही मस्ट है, क्योंकि भाई यदि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वीडियो तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, सी यू, टेक केयर।